मुझे आज भी वो बचपन की तस्वीरें याद आती हैं। मुझे वो प्रकृति के सिद्धांत याद आते हैं। जब सभी जीवों में, सभी जीवों के लिए प्रेम, संवेदना, करुणा का रस पैदा है। हम मनुष्य सभी जीवों में सर्वोपरि जीव हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे प्रेम करें। बिना एक पल ये सोचे कि हमें इससे क्या मिलेगा और हमारा इससे क्या जाएगा, क्योंकि ना तो हमारा पहले कभी कुछ था, ना तो हमारा आज कुछ है और ना हमारा आगे कुछ होगा। हम खुद भी हमारे नहीं हैं। हम सभी प्रकृति की संतान हैं और प्रकृति का दिया हुआ यह जीवन हमें अल्प समय के लिए मिला है। उसके बाद यह जीवन पुनः प्रकृति में ही लीन हो जाएगा। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो ये अपना होने की भावना से जो समस्याएं पैदा होती हैं दूसरी भावनाओं के रूप में, जैसे घृणा, ईर्ष्या, घमंड, ये सारी की सारी दुर्भावनाएं स्वतः ही चली जाएंगी। इस प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो एक सर्वोत्कृष्ट जीव के पास होना चाहिए, परंतु हम खुद को इवॉल्व करने की बजाय संसाधनों की माया में उलझे हुए हैं। संसाधनों से, प्रकृति के द्वारा दी हुई असीम संभावनाएं, असीम सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हम उनसे सेवा लेते हैं, लेकिन हम प्रकृति को सेवा नहीं देते हैं। और यही हमारी बिगड़ी हुई संतान होने का स्वरूप है। हमें इसे बदलना होगा। हमें इसे बदलकर यह सिद्ध करना होगा कि हम सिर्फ देने के लिए बने हैं। इस प्रकृति का सिद्धांत लेने का कभी रहा ही नहीं है। इस प्रकृति का सिद्धांत हमेशा देने का रहा है। तो हम प्रकृति से लेने की कैसे आशा कर सकते हैं? यह तो प्रकृति का बड़प्पन है कि वो हमें इतना सब कुछ खुद ब खुद देती है। यह शरीर प्रकृति की देन है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जितना ज़रूरी मिलना चाहिए हमें उतना ही सेवन करना चाहिए, और बाकी इस शरीर की सेवा लेते हुए हमें अन्य जीवों की, प्रकृति की सेवा करना चाहिए। आज पूरे विश्व में सभी मनुष्य परेशान हैं।
सभी दुख में हैं, सभी पीड़ा में हैं, सभी गर्त में जाते जा रहे हैं। और इससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है खुद की चिंता छोड़ दें, खुद को ईश्वर के सहारे छोड़ दें और हम वही करें जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है, और वह है प्रकृति की सेवा करना। सेवा ही मनुष्य का असली धर्म है और असली कर्म है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सारी सुविधाओं को लेने के लिए रोकना नहीं है, हमें देना आना चाहिए। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक हम में प्रेम, करुणा, संवेदना कभी नहीं आएगी। और अगर प्रेम, करुणा, संवेदना नहीं आएगी तो हम सारी सुविधाएं लेने के बाद, सारी लग्जरी होने के बाद भी ताउम्र परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति लेने की हो गई है, देने की नहीं। और हम प्रकृति के सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। अतः हमारा यह कर्तव्य है, हमारे खुद के लिए, हमारे खुद के शरीर के लिए, हमारे खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए, ताकि जब हम अपने इस शरीर को त्याग रहे हों, जब हम इस प्रकृति में विलीन हो रहे हों, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और मोक्ष प्राप्ति कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ देने की भावना है, प्रकृति के सिद्धांत को जीने की भावना है। जिस दिन हमने प्रकृति के सिद्धांत को जीना शुरू कर दिया, उस दिन हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और मोक्ष एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिस स्थिति में आप, हम, कोई भी कभी ना तो परेशान रहेगा, ना कभी कुछ पाने की लालसा होगी। हम अंदर से शांत हो चुके होंगे, हम सिर्फ देना चाहेंगे, लेना कुछ नहीं। और जब देना चाहेंगे तो फिर हम परम मनुष्य की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और हर मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो परम मनुष्य की स्थिति को प्राप्त हो।